नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। पुणे न्यूज। पुणे की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 5 छात्रों को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स सेंटर में रामलीला का मंचन हो रहा था। इस नाटक में कथित तौर पर आपत्तिजनक दृश्य और संवाद रामलीला विद आपत्तिजनक संवाद थे, जिसके कारण विवाद हुआ। मामला पुलिस तक पहुंच गया और इसके बाद नाटक का मंचन और आयोजन कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्यार्थियों ने रामलीला पर आधारित नाटक का मंचन किया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि वायरल वीडियो में सीता के किरदार में एक छात्रा सिगरेट पीती नजर आ रही है। मंचन के दौरान छात्रों ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। हालांकि कलाकारों का कहना है कि रामलीला में सभी किरदार निभाने वाले कलाकारों की भूमिका बैकस्टेज हंसी मजाक पर आधारित थी। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और रामलीला पर आधारित नाटक कर रहे छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद बढ़ने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया। सब इंस्पेक्टर अंकुश चिंतामन ने कहा, ABVP पदाधिकारी हर्षवर्धन हरपुड़े की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाटक का मंचन करने के आरोप में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें ललित कला केंद्र के HOD डॉक्टर प्रवीण भोले, छात्र भावेश पाटिल, जय पेडनेकर, प्रथमेश सावंत, ऋषिकेश दलवी और यश चिखले शामिल हैं। एक दक्षिणपंथी संगठन ने आगरा की एक अदालत में याचिका दायर कर ताजमहल में उर्स के आयोजन पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा ABHM ने उर्स के लिए ताजमहल में मुफ्त प्रवेश को भी चुनौती दी है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई की तारीख 4 मार्च तय की है। मुगल सम्राट शाहजहां के 3 दिवसीय उर्स का आयोजन इस साल 6 फरवरी से 8 फरवरी तक होना है। शाहजहां ने 1653 में यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण कराया था। याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार तिवारी ने कहा, याचिकाकर्ता ABHM ने अपनी मंडल प्रमुख मीना दिवाकर और जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा के माध्यम से शुक्रवार को आगरा की दीवानी अदालत परिसर में दीवानी मामलों के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश जूनियर डिवीजन कक्ष संख्या 4 की अदालत में एक याचिका दायर की। तिवारी ने कहा, उन्होंने उर्स मनाने वाली समिति के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने उर्स के लिए ताजमहल में मुफ्त प्रवेश दिए जाने पर भी आपत्ति जताई है। ABHM के प्रवक्ता संजय जाट ने तर्क दिया कि संस्थान ने उस RTI सूचना का अधिकार के आधार पर याचिका दायर की जिससे पता चला कि न तो मुगलों और न ही अंग्रेजों ने ताज के अंदर उर्स आयोजित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने PTI भाषा से कहा, ये याचिका आगरा शहर के इतिहासकार राजकिशोर राजे द्वारा दायर एक RTI के आधार पर दायर की गई है। RTI में उन्होंने ASI से पूछा था कि ताजमहल परिसर में उर्स मनाने और नमाज की अनुमति किसने दी। ASI ने जवाब दिया कि न तो मुगलों और न ही ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार ने ताजमहल में उर्स मनाने की अनुमति दी है। जाट ने कहा, हमने इसी आधार पर सैयद इब्राहिम जैदी की अध्यक्षता वाली शाहजहां उर्स उत्सव समिति के आयोजकों को ताजमहल में उर्स मनाने से रोकने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति आज भी किसी से छिपी नहीं है। भले ही निजाम बदल गया हो, मगर स्वास्थ्य सुविधा और व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार होना बाकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद में हेल्थ सिस्टम की ऐसी घोर लापरवाही सामने आई है, जिसके सामने आने के बाद यकीनन आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बस्ती के सरकारी अस्पताल के मर्चरी हाउस में रखी एक युवती के शव के साथ छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के शव से आंख निकाल लिया गया है, जिसके बाद सनसनी मच गई और डॉक्टरों के पैनल ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक किशोरी ने अज्ञात कारणों से अपने घर के अंदर कल देर शाम कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद किशोरी के परिजन आनन फानन इलाज के लिए किशोरी को बस्ती के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। कुछ देर तक डॉक्टरों ने किशोरी का इलाज किया, कुछ इंजेक्शन दिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद किशोरी की मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने शव को मर्चरी में रख दिया ताकि सुबह पोस्टमार्टम के लिए शव को सुरक्षित रखा जा सके और शव को कोई नुकसान न हो सके। मगर अस्पताल कर्मचारियों की घोर लापरवाही का नतीजा हुआ कि जब किशोरी के शव को मर्चरी से पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया तो परिजन और पुलिस अधिकारी लाश की स्थिति देखकर दंग रह गए। किशोरी के शव की आंख गायब थी, आंख से खून बह रहा था, जैसे किसी ने किशोरी के दोनों आंख को निकाल लिया है। जबकि दबी जुबान में अस्पताल के कर्मचारी कह रहे कि यह कारनामा चूहों ने किया है। पोस्टमार्टम हाउस में शव की आंख निकलने की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। लाश से आंख निकलने की बात सामने आने के बाद पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों ने PM रोक दिया और उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टरों के पैनल ने पूरे मामले की जांच करने के लिए PM हाउस पहुंचे।
डॉक्टरों की टीम ने शव का परीक्षण किया और मृत किशोरी के परिजनों को बुलाकर सफाई दी कि जहर के असर की वजह से आंख से कुछ तरल पदार्थ निकला है। पूरी आंख सही सलामत है, मगर परिजन इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुए और प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत की बात कही है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।